हरियाणा की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा सवाल ये है कि रोहतक की सीट पर क्या होगा। रोहतक के महासंग्राम में एक बार फिर से दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं। वो 2019 की हार का बदला लेने के लिए पिछले 6 महीनों से रोहतक में जमे हुए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दीपेंद्र हुड्डा आज भी हार से डरे हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा दोबारा हारना नहीं चाहते और इसी हार के डर ने दीपेंद्र हुड्डा को जीत के लिए दिन रात एक करने के लिए मजबूर कर दिया है। दीपेंद्र हुड्डा इस समय पूरा फोकस करके रोहतक के हर विधानसभा क्षेत्र में अपनी टीम के साथ जमे हुए हैं और जीत हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं रख रहे हैं। हालात ये है कि दीपेंद्र हुड्डा के लिए ये जीत आर पार का सवाल बन गया है। उनके सियासी कैरियर का फैसला भी इस बार के चुनाव से होगा। यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी पूरी टीम रोहतक में झोंक दी है। उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा भी बड़े बड़े गांव में जनसभाएं करके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की जीत के लिए पक्का प्रबंध कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जानते हैं कि ये चुनाव उनके लिए आर पार का चुनाव है और यहाँ पर जीत के अलावा कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर दोबारा हार गए तो उनका पॉलिटिकल कैरियर चौपट हो जाएगा। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा अब हार के डर के बीच में जीत का फार्मूला खोज रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा उन 4 हलकों पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जहां से पिछली बार उन्हें लीड नहीं मिली थी। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि कोसली में क्या होगा। दीपेंद्र हुड्डा ने कोसली की 75,000 की लीड को कम करने के लिए जहां कोसली के सबसे कद्दावर नेता जगदीश यादव को कांग्रेस में शामिल किया, वहीं वो कोसली में सबसे ज़्यादा टाइम देकर लीड को आधी कम करने के लिए लगातार सफल कोशिश कर रहे हैं। वहीं कोसली की लीड के बराबरी करने के लिए वो किलोई और बेरी में भी अपनी लीड बढ़ाने के रास्ते पर काम कर रहे हैं। उन्होंने रघुवीर सिंह कादियान को जहां बेरी की लीड बढ़ाने के लिए कहा है, तो वहीं पर किलोई हल्के के वर्करों को भी पिछली बार की 45,000 की लीड को 60,000 से ऊपर करने के लिए कहा है। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक की लीड को पूरी तरह से ख़त्म करके वो मुहिम के जरिए हिसाब बराबर करना चाहते हैं। यानी वो मुहिम में 19,000 की लीड को 30,000 से ज़्यादा करके रोहतक के खतरे को कम करना चाहते हैं। बहादुरगढ़ भी दीपेंद्र हुड्डा के लिए बड़ी चुनौती रहा है और बहादुरगढ़ की लीड का हिसाब किताब करने के लिए और वहाँ के खतरे को कम करने के लिए उन्होंने बादली के अपने नेताओं और वर्करों की ड्यूटी लगा दी है। उन्होंने कुलदीप वत्स को साफ तौर पर कह दिया है कि पिछली बार से कम 10,000 लीड बढ़नी चाहिए। यानी बहादुरगढ़ का हिसाब किताब वो बादली में पूरा कर रहे हैं। जहां तक कलानौर की बात है, कलानौर में इस बार दीपेंद्र हुड्डा ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि उन्हें पता है कि पिछली बार की 5,000 की हार को वो इस बार कवर करेंगे और इस बार हार की बजाय वो वहाँ से 5 से 10,000 वोटों की लीड लेने के लिए लगातार प्रबंध कर रहे हैं। यानी हर तरह से दीपेंद्र हुड्डा अपनी मोर्चाबंदी को पूरा कर रहे हैं। वो अपने नेताओं के जरिए लगातार दिन रात रिपोर्ट ले रहे हैं। उन्होंने हर बूथ पर अपनी खुद की टीम के लोगों की नियुक्ति की है। वो 9 के 9 हलकों में इस बार पूरे फोकस के साथ काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि वो कोसली में तो जीत नहीं सकते हैं, लेकिन कोसली में वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करके पिछली बार की 75,000 की लीड को आधे से कम करना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम और सबसे ज़्यादा फील्डिंग भी रोहतक के साथ साथ कोसली में लगाने का काम किया है। रोहतक में 19,000 की लीड के खात्मे के लिए जहां आशा हुड्डा ने भी सबसे ज़्यादा समय डोर टू डोर के साथ में रोहतक में लगाया है, वही दीपेंद्र हुड्डा भी सारे बाज़ारों के दौरे करके दुकानदारों और व्यापारियों के साथ में मीटिंगें करके पिछली बार के माहौल को बदलने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। रोहतक के चुनाव को जीतना हुड्डा परिवार ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। वैसे भी सच्चाई है कि इस बार का रोहतक का चुनाव हुड्डा परिवार के लिए हर तरह से प्रतिष्ठा का सवाल है और यहाँ पर हार और जीत के साथ पूरे परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा इस बार किसी भी सूरत में जीत हासिल करना चाहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने 9 के 9 हलकों में स्पेशल प्लानिंग के तहत ही दौरे किए हैं, वर्करों की मीटिंग की है, रैलियां की हैं और अपने सभी नेताओं को गांव-गांव ड्यूटी लगाकर पिछली बार मिली हार का बदला लेने के लिए भी अपने एक एक वर्कर को सचेत कर दिया है। उन्होंने साफ तौर कहा है कि पिछली बार से पोलिंग ज़्यादा होनी चाहिए, कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए और अपने बूथों पर हर वर्कर 5 बजे तक तैनात रहे, आखिरी वोटर तक हर वर्कर चौकस रहे। यही वजह है कि इस बार रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा की टीम सबसे ज़्यादा एक्टिव नजर आती है।
बीजेपी भी दीपेंद्र हुड्डा की प्लानिंग को ध्यान में रखकर लगातार अपनी फील्डिंग को सजा रही है। बीजेपी के नेताओं के दौरे भी साफ तौर पर बता रहे हैं कि अरविंद शर्मा की नाराजगियों के बावजूद वो पिछली बार के रिजल्ट को हासिल करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि आज की तारीख में दीपेंद्र हुड्डा की तैयारियां, दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत और दीपेंद्र हुड्डा की मैनेजमेंट हर मायने में अरविंद शर्मा से बेहतर नजर आती है। इस बार रोहतक में 2019 जैसा माहौल नहीं है। यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा इस बार जीत हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जानते हैं कि जरा सी कमी, जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। यही वजह है दीपेंद्र हुड्डा 2024 में जीत का परचम फहराना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि रोहतक में उनके परिवार का दबदबा सबसे ज़्यादा है, रोहतक में उनके परिवार की लोकप्रियता ज़्यादा है और रोहतक में उनके परिवार का वोट बैंक और रसूख सबसे ज़्यादा है। और इसलिए वो हार के डर के बीच में जीत का फार्मूला निकाल लाए हैं और उसी हिसाब से सारी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। रोहतक सीट पर दीपेंद्र हुड्डा की प्लानिंग के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। रोहतक सीट पर प्रतिष्ठा की लड़ाई में अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा के इस महासंग्राम के परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। रोहतक लोकसभा सीट के 9 के 9 हलकों की अंदर की खबर को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।